हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विदीएस। बहुत टाइम से वीडियो नहीं आ रही थी, तो आपको शायद लगा होगा कि चैनल डेड हो गया है, अब कोई वीडियोज़ नहीं आएगी। तो ऐसा नहीं है, कुछ इश्यूज़ की वजह से नहीं आ रही थी, बट अब रेगुलरली वीडियोज़ आएगी। हर अल्टरनेट डे या फिर जैसे भी वीडियो, कई सारी टॉपिक रहेगा जिसमें आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकूँ, जिसमें आपके लिए बेनिफिशियल हो कुछ टॉपिक के ऊपर। तो रेगुलर वीडियोज़ आएगी। ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर हम एक ऐसी स्ट्रेटजी की बात करेंगे जिससे आपका इस बार जो स्किल 1 लॉ ऑफिसर का एग्ज़ाम है, वो आप गारंटीड सिलेक्शन ले सके उसके अंदर। और कोई इसमें कोर्स वोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, बेचने की वगैरह सेलिंग की कुछ बात नहीं है। आपके लिए सिर्फ एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन कर रहे हैं जो आप खुद के लेवल पर कर सकते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। और इसके अंदर आपके लिए एक फ्री गिफ्ट भी है, आपके लिए एक बहुत हेल्प करने के लिए, जो आपके लिए एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। मैंने नोट किया है कि वो आपको अवेलेबल नहीं हो रहा है, तो एक ऐसे रिसोर्स की बात करेंगे आगे जो मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको इस चैनल के थ्रू। तो उसके बारे में भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो एंड तक देखिएगा। और ऐसे भी ये आपके बेनिफिशियल के लिए ही है, ये वीडियो आपके बेनिफिट के लिए, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। इसमें हम ओवरऑल सिलेक्शन कैसे लेना है इस बार, उसके ऊपर तो बात करेंगे ही, बट मोस्टली प्रीलिम्स के ऊपर भी थोड़ा ज़्यादा फोकस रहेगा कि प्रीलिम्स में आप सिलेक्शन कैसे ले सकते हैं गारंटीड। और दूसरी बात यह है कि आप टेलीग्राम का जो चैनल है और ग्रुप है वो ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कोई भी अपडेट होता है बहुत जल्दी, तो वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू मिलेगा, चैनल के थ्रू नहीं, यूट्यूब चैनल के थ्रू नहीं। और उसके अंदर आप डिस्कशंस कर सकते हैं। आपको कोई भी न्यू नॉलेज है, कोई डाउट्स है, तो दूसरे स्टूडेंट्स भी होते हैं, आपके कैंडिडेट्स होते हैं, तो वो आपकी हेल्प कर सकता है एग्ज़ाम में। तो उसके लिए आगे बढ़ते हैं हम वीडियो में। सबसे पहले तो अगर एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसका कट ऑफ हमें समझना पड़ेगा, कैसा है, क्या है और कितना आपको स्कोर करना है। देखिए, आपको सिलेक्शन लेना है, राइट? तो हम अगर पहले देखें तो पहले हम वैकेंसीज़ की थोड़ी बात करते हैं। लास्ट टाइम वगैरह वैकेंसीज़ कैसे आती थी? 10 वैकेंसीज़ आती थी अराउंड। इतनी कम वैकेंसीज़ के अंदर, अब इतनी बड़ी कंट्री है, इतने सारे बैंक्स हैं, बट सिर्फ एक कंट्री में सिर्फ 10 लॉ ऑफिसर्स की ज़रूरत है। तो ये मतलब बहुत ही अनरीजनेबल वैकेंसीज होती थी हर बार, बट इस बार मैसिव 125 मैसिव वैकेंसीज आई है। इतनी वैकेंसीज शायद आज तक नहीं आई है IBPS एस लॉ ऑफिसर में। तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। इस बार निकाल लो एग्ज़ाम, वापस ये मौका मिले ना मिले। वैसे वैकेंसीज आती रहेगी, बट फिर भी इस बार आपका बहुत इजीली निकल जाएगा कंपेरेटिवली, मैं आपको बता रहा हूँ अदर टाइम्स के कंपैरिजन में। तो जब 10 वैकेंसीज आती थी तब 51 के अराउंड कट ऑफ जाती थी। इस बार 125 वैकेंसीज हैं, तो आपको जो कट ऑफ क्लियर करने के लिए जितने मार्क्स चाहिए वो 51 नहीं चाहिए होंगे, इससे बहुत कम चाहिए होंगे। मुझे लगता है कि अभी एग्ज़ाम से पहले जनरली कभी आपको कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं करनी चाहिए, वो सेंसलेस होता है। बट फिर भी आपको एक कोई पैरामीटर तो लग के चलना पड़ेगा, आपको कोई तो टारगेट लेकर चलना पड़ेगा कि हाँ, इतने मार्क्स मुझे स्कोर करनी है। तो मुझे लगता है अगर आप 40 मार्क्स स्कोर कर सकते हो तो आपका सिलेक्शन प्रीलिम्स में हो जाएगा ईजीली, ऐसा मुझे लगता है। फिर पेपर की डिफ़िकल्टी लेवल के ऊपर भी वो बात डिपेंड करती है। अगर इजी पेपर है तो कट ऑफ बढ़ेगी, डिफ़िकल्ट है तो कट ऑफ कम जाएगी। बट आप एक 40 प्लस का टारगेट लेकर चलिए। आइडियल मार्क्स क्या है? आइडियल है 50, बट हम आइडियल इस बार 125 वैकेंसीज है, तो 50 आप नहीं लाएंगे तो चलेगा, बट फिर भी आप इतना टारगेट लेकर चलिए और इतने तो आपको लाने ही हैं सेफ साइड के लिए, ठीक है? तो इस बार आपकी 125 वैकेंसीज है, आपको 40 प्लस लाने किसी भी कंडीशन में, और 50 आपका टारगेट स्कोर होना चाहिए, 50 प्लस। तो अब हम ये समझ चुके हैं कितनी कट ऑफ लानी है, कितनी वैकेंसीज है। आगे बढ़ते हैं। तो अब जैसे कि मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको एग्ज़ाम फोड़ना है, आपको सिलेक्शन चाहिए, आपको प्रीलिम्स स्टॉप नहीं करना है। देखिए, 125 वैकेंसीज है, आपकी फर्स्ट रैंक हो या आपकी 125th रैंक हो, देयर इज़ नो डिफरेंस। ये UPSC सिविल सर्विस एग्ज़ाम नहीं है कि आपकी रैंक के अकॉर्डिंग आपको कैडर मिलेगा या फिर आपको प्लेस सर्विस मिलेगी, IAS IPS जो भी रहता है उसके अंदर। इसमें आप कोई भी रैंक लाइए, आपका सेम सर्विस है, सेम सैलरी है, एवरीथिंग इज सेम, ठीक है? एक बैंक का डिफरेंस रहता है कि आपके अगर ज़्यादा अच्छे मार्क्स है तो आपको जो आपकी पसंद की बैंक है वो पहले मिल जाएगी। बट राइट नाउ हम बैंक नहीं देखकर हम एक जॉब की तरफ फोकस है अपना। तो कोई भी रैंक रहेगी तो मोटा मोटी तौर पर आपको सिमिलर सैलरी एंड सब कुछ मिलेगा। अभी हमें प्रीलिम्स नहीं फोड़ना है। सबसे पहले आपको ये माइंड में बिठा लीजिए, आपको प्रीलिम्स टॉप नहीं करना है। आपको प्रीलिम्स में आपने समझिए 125 है, प्रीलिम्स में 100 मार्क्स ला लिए और मेंस में आप 20 मार्क्स ला रहे हो, तो क्या बेनिफिट है? एट द एंड ऑफ द डे क्या आपके हाथ में जॉब है? नहीं। तो आपको प्रीलिम्स के लिए उतनी ही पढ़ाई करनी है कि जिसके आपका प्रीलिम्स क्लियर हो जाए, और आपको बाकी जो मेन फोकस है वो रखना है मेंस पर, क्योंकि मेंस आपको फोड़ना है।
आपको इंटरव्यू फोड़ना है, आपको जॉब चाहिए, आपको ये प्रीलिम्स के ऊपर उतना फोकस नहीं करना है। बट हाँ, प्रीलिम्स की उतनी इंपॉर्टेंस है कि आपको कट ऑफ जरूर क्लियर करनी है। पता चला आपने मेंस के लिए इतनी पढ़ाई कर ली कि आप मेंस में 60 आउट ऑफ 60 ला रहे हैं, एक एग्जांपल के लिए, बट प्रीलिम्स आप क्लियर नहीं कर पाए, तो आपको इतनी तो पढ़ाई करनी है कि आप प्रीलिम्स क्लियर कर पाए, बट सिर्फ उतनी कि आप क्लियर कर पाए, राइट। ऐसे बहुत से एग्जांपल्स है अपने पास जिन्होंने प्रीलिम्स में कट ऑफ के जस्ट 1 या 2 मार्क्स ऊपर लाए हैं, बट मेंस के अंदर बहुत ज़्यादा मार्क्स लाए और फाइनल सिलेक्शन ले गए। तो आपको उतना ही ध्यान देना है प्रीलिम्स के ऊपर, ठीक है। और इसके ऊपर कितना टाइम में प्रीलिम्स को देना चाहिए, कितना मेंस को देना चाहिए, इससे रिलेटेड एक वीडियो मैं जरूर लेकर आऊँगा कुछ दिन के अंदर, ताकि आपको पता चले कि अभी आपको प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए, कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए प्रीलिम्स को और कितना टाइम डेडिकेट करना चाहिए मेंस को। आगे चलते हैं, हम सिलेबस देख लेते हैं थोड़ा सा। अभी तक देखिए आपको सिलेबस तो आइडिया लग ही गया होगा, क्योंकि 1 महीने बाद एग्जाम है 9 नवंबर को, बट फिर भी आपको अगर रीजनिंग का सिलेबस देखना है तो ये है सारा, आप देख लीजिए, पढ़ लीजिए इसको। इवन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, अगर अभी तक आपने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, फिर भी अभी भी आप पढ़ाई स्टार्ट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। 125 वैकेंसीज़ बहुत बड़ा नंबर होता है, आप अभी भी पढ़ाई स्टार्ट करके सिलेक्शन ले सकते हैं। आई कैन वाउच, आई एम वेरी मच श्योर अबाउट इट। 125 वैकेंसीज में आप अभी भी पढ़ाई करके सिलेक्शन ले सकते हैं, अगर आप सही से राइट डायरेक्शन में इनफ एडुकेट पढ़ाई करें। आपको क्या चीज़ कितनी पढ़नी है उतनी आप पढ़े, तो 1 मंथ फॉर प्रीलिम्स एंड 1 मंथ फॉर मेंस इज मोर देन इनफ इन सच अ ह्यूज नंबर ऑफ वैकेंसीज। इंग्लिश एंड जनरल अवेयरनेस का वही रेगुलर जो सिलेबस रहता है, कॉम्प्रहेंशन आएगा इसके अंदर, ऑड वन आउट, एरर, ये सब आएगा, पैराजम्बल्स, तो ये आपको पढ़ना है। इसकी सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि आप बेसिक्स क्लियर करके और फिर इसकी प्रैक्टिस करें बस, तो वो सबसे बेस्ट तरीका रहता है। और भी डिस्कशन करेंगे इसके बारे में फिर कभी। जनरल अवेयरनेस विद स्पेशल फोकस ऑन बैंकिंग अवेयरनेस रहेगा, तो उसके अंदर आपको स्टैटिक बैंकिंग भी कवर करनी पड़ेगी, बैंकिंग अवेयरनेस एंड करंट बैंकिंग अवेयरनेस भी कवर करना है। जनरली जनरल अवेयरनेस के लिए मैं हमेशा रेकमेंड करता हूँ कि आप मल्टीपल सोर्सेज से पढ़ें, 2+ सोर्सेज, क्योंकि उससे क्या होता है, एक तो आपका रिवीजन हो जाता है। आप सेम सोर्स से अगर आप रिवीजन करते हो तो बहुत बार आप बोर हो जाते हो, मल्टीपल सोर्सेज से आपका रिवीजन हो जाता है अच्छे से, एंड कुछ 2-4 बातें न्यू पता चल जाती हैं जो अगर फर्स्ट सोर्स ने कवर नहीं की तो सेकंड में आपको पता चल जाएगी, तो वो बेनिफिशियल होता है। बट इसमें अगर आपका रीजनिंग ओके है, इंग्लिश ओके है, तो आपको मैं बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा मल्टीपल सोर्सेस, आपको सिर्फ एक सोर्स से पढ़ना चाहिए अगर आपके ये दोनों ओके हैं। और आप जीके में बहुत कुछ लोग होते हैं ना, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो जनरल अवेयरनेस कितना भी पढ़ लें उनके मार्क्स ही नहीं आते। अगर आप वो कैंडिडेट है, आपको उसका फोबिया है, तो आप 2 सोर्स से पढ़ सकते हैं। बट आप जनरली इसमें 1 सोर्स इनफ है। 1 सोर्स क्या होना चाहिए, अफेयर्स क्लाउड। अफेयर्स क्लाउड इज़ मोर देन इनफ। उसके क्वेश्चन आंसर्स कर लीजिए, लगे तो 1 लाइनर्स, पॉकेट PDF, जो भी आपको लगे पास्ट 3 मंथ्स की। उसमें बैंकिंग अवेयरनेस का एक अलग से PDF रहती है, वो आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए और बैंकिंग अवेयरनेस क्लियर कीजिए, क्योंकि स्टैटिक बैंकिंग अवेयरनेस से क्वेश्चंस रहते हैं। तो इतना आप करेंगे तो आपका प्रीलिम्स निकल जाएगा। मेंस में नहीं है जी, आप ध्यान रखिए, आपको जनरल अवेयरनेस फोड़ना नहीं है, आपको लॉ फोड़ना है, क्योंकि मेंस में सिर्फ लॉ सब्जेक्ट है। आपको लॉ के ऊपर फोकस करना है। आपको सिलेक्शन चाहिए या प्रीलिम्स में टॉप करना है, पहले तो आप ये क्लियर कीजिए, है ना। अभी हम फाइनल बात करते हैं, तो आपको फिर क्या करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको एक टारगेट सेट करना चाहिए कि आपको हर सेक्शन में कितने मार्क्स लाने हैं। प्रीलिम्स की हम बात कर रहे हैं, रीजनिंग है, इंग्लिश है और GA है, ठीक है। रीजनिंग आएगा 50 मैक्सिमम मार्क्स, टाइम यह है 25 मार्क्स, यह है 50 मार्क्स, 40 मिनट्स 40 मिनट्स 40 मिनट्स। रीजनिंग में आपको टारगेट रखना चाहिए 20+ मार्क्स का, इंग्लिश में आपको टारगेट रखना चाहिए 15+ मार्क्स का, और GA में आपको टारगेट रखना चाहिए अराउंड 15 मार्क्स का। ये मैं आइडियल सिनेरियो बता रहा हूँ, याद कीजिए मैंने बोला था 50 मार्क्स आपका आइडियल सिनेरियो होना चाहिए, टारगेट रहना चाहिए। तो ये टारगेट रहना चाहिए +-3, चलो +-3 मार्क्स अकॉर्डिंग टू योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ द सब्जेक्ट। अगर आपकी रीजनिंग स्ट्रेंथ है और इंग्लिश वीक है तो यहाँ से 2 मार्क्स कम करके यहाँ 2 मार्क्स ऐड कर दीजिए, समझ रहे आप। या फिर सेम GA से रिलेटेड, GA वीक है और इंग्लिश अच्छी है तो इसको +3 -3 कर दीजिए यहाँ पर। तो ये आपका ओवरऑल रहना चाहिए। और सेफ मार्क्स, ये सेफ मार्क है एक्चुअली, कम्प्लीटली सेफ, बट फिर भी आप 40+ मार्क्स लाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा।
अभी ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है कि अच्छे मॉक्स, आपको लॉ ऑफिसर के लिए अच्छे मॉक्स कहीं पर भी नहीं मिलेंगे। ये मैं श्योरिटी के साथ बोल रहा हूँ। और जो अगर आप रेगुलर बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे होते, आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ, क्लर्क, तो उसमें आपको अच्छे अच्छे मॉक्स बहुत मिल जाते हैं, बट लॉ ऑफिसर के लिए कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए मैंने फ्री मॉक्स लेकर आया हूँ। फर्स्ट मॉक आप अभी जो वेबसाइट है उसके ऊपर जाएंगे तो फर्स्ट मॉक इज़ अवेलेबल फॉर यू टू अटेम्प्ट। तो आप वो मॉक अटेम्प्ट कीजिए और देखिए कि क्या आपके 40+ मार्क्स आ रहे हैं, क्या आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं। अगर उसके अंदर आपका ये स्कोर टच हो रहा है, 50 स्कोर टच हो रहा है, तो आप रिलैक्स रह सकते हैं और आप थोड़ा मेंस के ऊपर ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। अब ये जो फ्री मॉक है इसमें बहुत बहुत मेहनत लगती है मॉक्स बनाने में, बट आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, आप इससे बेनिफिट लीजिए। आप जितना ज़्यादा बेनिफिट लेंगे तो वो जो मतलब मेहनत गई है उसके पीछे, जो एफर्ट्स गए हैं, वो मेरे उसको फुलफिल हो जाएंगे। आई विल फील सेटिस्फाइड कि हाँ आपको उससे बेनिफिट हुआ। तो आप वो मॉक अटेम्प्ट करिए। एंड अगर आपने प्रिपरेशन सही से स्टार्ट नहीं की है, नाउ इज़ द परफेक्ट टाइम, नाउ इज़ द राइट टाइम। इससे लेट मत करिए, इससे लेट करेंगे तो फिर नुकसान होगा। इस अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो अब लग जाइए प्रिपरेशन में। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, अगर आप इतने मार्क्स लाते हैं जितना मैंने बोला है, तो आपका प्रीलिम्स गारंटीड आपका निकल जाएगा। 125 वैकेंसीज़ है, अगर 10 टाइम्स भी स्टूडेंट लेते हैं तो 1250 स्टूडेंट्स को मेंस में लेंगे ये लोग। तो इतना तो इस कैटेगरी के अंदर आप आ ही जाएंगे। आपको बस प्रिपरेशन करनी है। और टेलीग्राम चैनल एंड ग्रुप जरूर ज्वाइन कीजिए और अपडेट्स के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बेनिफिशियल जो होगी मैं लेकर आने वाला हूँ। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। ओके, लग जाइएगा अभी पढ़ाई में, डोंट वेस्ट टाइम।